वो गजल यही है कि जिंदगी में मैं उतना प्यार करूंगा कि मर कर के मैं तुझे चाहूंगा। लेकिन उसमें एक लाइन ये भी है कि मोहब्बत में जुदाई का भी हक है। और नई पीढ़ी से मैं आग्रह करेंगे, उन्हें लोहिया से लेकर के जितने भी समाजवादी जो भी विचार हैं उनको अवश्य पढ़ लिया करें। पढ़ना जरूरी है। मैं समझता हूं यहाँ जितने समाजवादी साथी हैं ये सब नेताजी के बनाए हुए हैं और नेताजी के आदर्श पे ही चलने वाले लोग हैं। नेताजी को गाली देने वाले कौन थे? मायावती जी। नेताजी को गाली गुंडे बताते, समाजवादियों को गुंडे बताते। अब वही समाजवादी मिल गए जाकर के। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। मायावती ने जांच कराई थी, क्या मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ और क्या मैं डरे थे? अब खनिज विभाग का चल रहा है जांच, क्यों डर रहे? अगर सही होते तो क्यों डर रहे? नेताजी से भी बात हुई है। एक दिन नेताजी के यहाँ पर हम भी थे, अखिलेश भी थे, और नेताजी ने आदेश भी दिया था कि आप दोनों लोग एक हो जाइए। पर अगर लोकल एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन गठबंधन नहीं किया जाएगा। कोल विराम लग जाना चाहिए। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चाबी का चुनाव चिन्ह रहेगा। पार्टी में पद क्या, पहले तो पार्टी ही उनकी एक है, उस पार्टी को एडजस्ट कर लिया जाएगा जसवंत नगर सीट पर। तो अखिलेश यादव की पार्टी दूसरी है, हमारी अब पार्टी दूसरी है। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी से, हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बताओ क्या करना है। और 22 के लिए 22 किल पे हमें चल लेने दो। जब एक साल हम 22 में 22 किल के लिए चल लेंगे, उसके बाद जनता में उसे तय करेंगे और जो छोटा मोटा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें सरकार बनानी है और सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई, ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार मैं न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? मेरा कसूर क्या? मैं नेताजी के साथ खड़ा, नेताजी के पीछे खड़ा। नेताजी को मैंने कभी भी, चाहे किसी का भी राज रहा हो, एक जगह फंसने नहीं दिया। लोहिया जी की वो कहावत कि लोग सुनेंगे जरूर लेकिन मेरी मरने के बाद, मैं भी इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद। गांव-गांव जाएंगे, पद यात्रा भी करेंगे। पद यात्रा के साथ साथ मोटरसाइकिल, साइकिल, जो साधन हैं, जो भी साधन हैं लोकतंत्र में, उनका प्रयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, 2 पहिए होंगे तब भी चल लेंगे, 1 पहिए से होगा तब भी चलेगी साइकिल। ये तो हमारी नए तरह की साइकिल है। वो गजल यही है कि जिंदगी में मैं उतना प्यार करूंगा कि मर कर के मैं तुझे चाहूंगा। लेकिन उसमें एक लाइन ये भी है कि मोहब्बत में जुदाई का भी हक है। और नई पीढ़ी से मैं आग्रह करेंगे, उन्हें लोहिया से लेकर के जितने भी समाजवादी जो भी विचार हैं उनको अवश्य पढ़ लिया करें। पढ़ना जरूरी है। मैं समझता हूं यहाँ जितने समाजवादी साथी हैं ये सब नेताजी के बनाए हुए हैं और नेताजी के आदर्श पे ही चलने वाले लोग हैं। नेताजी को गाली देने वाले कौन थे? मायावती जी। नेताजी को गाली गुंडे बताते, समाजवादियों को गुंडे बताते। अब वही समाजवादी मिल गए जाकर के। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। मायावती ने जांच कराई थी, क्या मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुआ और क्या मैं डरे थे? अब खनिज विभाग का चल रहा है जांच, क्यों डर रहे? अगर सही होते तो क्यों डर रहे? नेताजी से भी बात हुई है। एक दिन नेताजी के यहाँ पर
हम भी थे, अखिलेश भी थे, और नेताजी ने आदेश भी दिया था कि आप दोनों लोग एक हो जाइए। और अगर लोकल एडजस्टमेंट कुछ करना पड़ेगा तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन गठबंधन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल विराम लग जाना चाहिए। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चाबी का चुनाव चिन्ह रहेगा। पार्टी में पद क्या, पहले तो पार्टी ही उनकी एक है, उस पार्टी को एडजस्ट कर लिया जाएगा जसवंत नगर सीट पर। तो अखिलेश यादव की पार्टी दूसरी है, हमारी अब पार्टी दूसरी है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी से, हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बताओ क्या करना है। और 22 के लिए बाइसिकल पे हमें चल लेने दो। जब एक साल हम 22 में बाइसिकल के लिए चल लेंगे, उसकी बात जनता में उसे तय करेंगे, और जो छोटा मोटा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो हम कर लेंगे, क्योंकि हमें सरकार बनानी है और सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई, ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार मैं न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? मेरा कसूर क्या? मैं नेताजी के साथ खड़ा, नेताजी के पीछे खड़ा। नेताजी को मैंने कभी भी, चाहे किसी का भी राज रहा हो, एक जगह फंसने नहीं दिया। कि लोहिया जी की वो कहावत कि लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन मेरी मरने के बाद मैं भी इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद। गांव-गांव जाएंगे, पद यात्रा भी करेंगे। पद यात्रा के साथ साथ मोटरसाइकिल, साइकिल, जो साधन हैं, जो भी साधन हैं लोकतंत्र में, उनका प्रयोग करते हुए हम उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, 2 पहिए होंगे तब भी चल लेंगे, 1 पहिए से होगा तब भी चल लेगी साइकिल। ये तो हमारी नए तरह की साइकिल है।